नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ईडी से सीधे सीधे टक्कर ले रहे हैं और तीसरे उन्होंने सम्मन को भी इग्नोर कर दिया है। केजरीवाल जी का तर्क है कि पहले ईडी मुझे ये बताए कि उनके प्रश्न क्या हैं, मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है और आखिरकार उनके सवाल क्या हैं। अब मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं ये ईडी को और सीबीआई को ये काम करना बताएंगे, सिखाएंगे कि आखिरकार आपको काम कैसे करना है। पहले आप लोगों को नोटिस भेजिए, फिर नोटिस का कारण बताइए, किस हैसियत से बुलाया जा रहा है ये बताइए। यानी अरविंद केजरीवाल जी अब सेंट्रल एजेंसियों को ये बताएंगे कि वो काम कैसे करें। और आपको बता दें कि जो सौरभ भारद्वाज हैं, मंत्री हैं दिल्ली में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो केजरीवाल का पक्ष रखते हैं। इतना तो तय है कि इन लोगों ने ये तय कर लिया कि वो सीधे सीधे ईडी की जांच में शामिल नहीं होंगे। अब इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा एक आप समझिए, यदि कोई एजेंसी आपको सम्मन देती है, आपको जांच में सहयोग करने के लिए, शामिल होने के लिए बुला रही है, आपसे पूछा गया है, और ऐसे देश के ऐसे अनेक लोग हैं, जरूरी नहीं कि वो अपराधी हों। बहुत बार इनकम टैक्स का नोटिस आता है, मुझे भी आया एक बार। मैं एक मकान बनाने के लिए मैंने प्लॉट लिया, मुझे भी नोटिस आया, जबकि मैं एक आम आदमी हूं, साधारण आदमी हूं। आप पार्टी वाला आम आदमी नहीं, आम आदमी एक सामान्य व्यक्ति। मुझे भी नोटिस आया कि आपने जो ये प्लॉट खरीदा है, आपके पास ये पैसा कहां से आया। मैंने बैंक की डिटेल दी, भाई यहां से आया और ये मेरा सोर्स था, बात खत्म हो गई। अरविंद केजरीवाल जी जो अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बताते हैं, भाई उनको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि शराब का घोटाला हुआ है दिल्ली में। उनके एक मंत्री, एक उनका सांसद और ऐसे 14 लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। बार बार जमानत याचिका लगाने के बावजूद भी उनको जमानत नहीं मिल रही है। आप कहते हो साहब मनीष सिसोदिया जल्द ही छूट कर आएंगे, निर्दोष साबित होंगे, तो इसका मतलब तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के बजाय आप सुना रहे हो। भाई ये तो सब उम्मीद करते हैं, जो भी केस चल रहा है, चाहे वो आतंकवादी क्यों ना हो, उम्मीद करता है मैं भी शायद निर्दोष छूट जाऊं। उम्मीद पे तो दुनिया ही कायम है, तो आप उम्मीद करें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मामले में कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। साहब ये तो बीजेपी वाले मुझे जो है प्रचार से रोकना चाहते हैं। आपसे काहे का डर है केजरीवाल जी? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी 2024 के चुनाव में वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे और उसके सामने अगर मान भी लें अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी ये बता दें कि जो 2014 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, उन दोनों चुनाव में और अभी हाल ही में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसमें आम आदमी पार्टी कहां स्टैंड कर रही थी? जमानत भी जब्त हो गई कई जगह तो, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये कहें साहब बीजेपी डर गई है। अरे भैया वो तो उससे नहीं डरे जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, 138 साल पुरानी पार्टी जो इस देश की है कांग्रेस, वो उनसे नहीं डरते। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नहीं तो सबसे पहले जेल में डाल देते मोदी जी कि भैया ये तो बहुत खतरनाक पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, सिस्टम में सारे इनके लोग हैं, पहले इन्हें उठा के बंद करो। केस तो उनके ऊपर भी है ना, ईडी के ही केस है नेशनल हेराल्ड मामले में, लेकिन ईडी ने पूछताछ की और उनको छोड़ दिया। अब आप पूछताछ में शामिल ही नहीं होना चाहते। आपके जो प्रवक्ता हैं, जो मंत्री हैं, बाकी लोग आकर टीवी पर बैठते हैं और आप भी जगह जगह कहते हो देखो जी हमें परेशान किया जा रहा है। तो भैया सीधी बात अब यह है कि आपने 3 ईडी के जो सम्मन है उनको इग्नोर कर दिया। अब इसके बाद ईडी को कोर्ट जाएगी ईडी, और ईडी कोर्ट में अब कहेगी कि देखिए शराब घोटाला है और इस शराब घोटाले के दस्तावेज आपके सामने रखे गए हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट की खुद की टिप्पणी है कि इस मामले में ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसमें करोड़ों रुपए आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव में खर्च किए हैं, रिश्वत का पैसा, जिसके कारण 138 करोड़ रुपए का घाटा दिल्ली की सरकार को हुआ है। फायदा किसको हुआ है? शराब व्यापारियों को। और उस एवज में जो पैसा आया है वो आम आदमी पार्टी के चुनाव में खर्च हो गया, यानी पार्टी के लिए खर्च हो गया। तो अब इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? पार्टी के संयोजक केजरीवाल की। और इसलिए केजरीवाल जी से ये पूछना जरूरी है कि ये पार्टी फंड में जो पैसा आया, जिसके सबूत भी ईडी के पास हैं,
पुख्ता सबूत हैं। आप ये बताइए कि जब इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का एक कानून है कि 20,000 से अधिक का चंदा यदि आप लेते हैं किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी संस्था से, तो आपको वो चेक से लेना है। आपने लिया चेक से, लेकिन उस एवज में आपने उस व्यक्ति का काम क्या किया। अब इस मामले में दिनेश अरोड़ा गवाह बन चुके हैं, जिन्होंने ये पैसे दिए 82 लाख रुपए, और वो बता रहे हैं कि साहब हमारा एक जो है, हम ब्लैक लिस्ट थे, वो ब्लैक लिस्ट को इन्होंने दोबारा से टेंडर दे दिया, यानी उनको ब्लैक लिस्ट से बाहर कर दिया। एक काम तो ये किया, फिर उनको शराब का लाइसेंस दे दिया, दूसरा काम तो ये किया, और उसकी एवज में जो पैसे लिए गए वो सबके सामने आ गया है, क्योंकि सरकारी गवाह बन गए। तो अब केजरीवाल जी ने इग्नोर करके जो ईडी के सम्मन को अपनी मुसीबत मोल ले लिया है। अब ईडी क्या करेगी? जिस तरह से आपने देखा संजय सिंह के पास एकदम अचानक से खबर आई, पहले उनको भी सम्मन दिए जा रहे थे और वो चुनौती दे रहे थे, हमारे लोगों को परेशान ईडी क्या करती है, हमसे पूछे। तो फिर केजरीवाल जी हो या फिर संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो, ईडी के लिए सब बराबर हैं। और ईडी जैसे संजय सिंह को ले गई, जैसे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, अब निश्चित जानिए कि ये जिस दिन अपने शीश महल में सो रहे होंगे, अब रात के 2 बजे कड़ाके की सर्दी में कब ईडी इनको उठा के ले जाएगी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ईडी को इन्होंने एक तरह से खुली छुट्टी दे दी। ईडी अब कोर्ट में जाके कहेगी साहब हमने पहले सम्मन दिए थे सम्मान के तरीके से, और हमने कहा था कि शराब के घोटाले में आपसे पूछताछ करनी है, आप कह रहे हो जी लिखित में दो, हमें प्रश्न के पहले प्रश्न की लिस्ट दो, इनको किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। क्या ईडी ऐसे बताती है किसी को? सीबीआई इस तरह से बताती है? इतना सम्मानबाजी भी इसलिए हो रहा है कि आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक आप पार्टी के संयोजक हैं, और आपका मान सम्मान भी इसलिए रखा जा रहा है कि भाई आप कल को फिर नहीं तो जो है एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करोगे, देखो भाई हमारा अपमान कर दिया। तो ईडी जितना सम्मान कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और कुल मिलाकर अब जो कानून के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि हालांकि यहाँ 3 सम्मन या 4 सम्मन का बात नहीं है, शिबू सोरेन के बेटे जो हैं हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको भी ईडी ने 7 बार सम्मन किया है। उन्होंने भी इसी तरह बार बार ईडी के सम्मन को इग्नोर किया है, लेकिन ईडी ने 7वें सम्मन पर उनको कह दिया कि ये आपको लास्ट वार्निंग है, या तो आप शामिल हो जाइए, वरना इस बार हम आपको जबरन गिरफ्तार करेंगे और गैर जमानती आपका वारंट कोर्ट से इशू कराएंगे। तो यानी वार्निंग के बाद ईडी कुछ भी कर सकती है। केजरीवाल के मामले में जिस तरह से केजरीवाल ने ईडी के सम्मन पे ही सवाल उठा दिया कि ईडी का तो सम्मन ही इल्लीगल है, तो जब आप उसको लीगल मानते ही नहीं तो ईडी के पास रास्ता क्या है? ईडी कोर्ट में जाएगी और कहेगी साहब देखिए ये तो हमारे सम्मन को ही इल्लीगल बता रहे हैं, शामिल हुए नहीं हैं, सवाल जवाब हुआ नहीं है। आप एक देश की जानी मानी संस्था को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दें कि भाई वो इल्लीगल है, उसका नोटिस इल्लीगल है, उसकी पूछताछ गलत है, घोटाला कुछ हुआ नहीं है, फिर ईडी के पास रास्ता क्या है? सीधी गिरफ्तारी। अब कड़ाके की सर्दी है, ऐसी सर्दी में अब सोचिए केजरीवाल जी एसी वाले बढ़िया कमरे में, क्योंकि इनका तो एसी भी बढ़िया वाला है ना, महंगा महंगा सब चीज़ बढ़िया लगा, बताया टॉयलेट में पानी भी 2 तरह का आता है, कि गर्म भी आता है कि ठंडा भी आता है। तो भाई ये बढ़िया वाला गर्मी हीटर वाला चला के एसी सो रहे होंगे, और ईडी आएगी रात को 2 बजे और उठा के ले जाएगी। तो भाई ठंड के शिकार पहले ही हो जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं इनको एक मफलर तो जरूर ईडी की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि केजरीवाल जी ईडी की गिरफ्त में आएंगे और लंबी जेल यात्रा पर ये जाने वाले हैं। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। आपकी राय में अब केजरीवाल का क्या होगा? क्योंकि हेमंत सोरेन जो है उन्होंने तो अपनी पत्नी को सीएम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कहा यह भी जा रहा है कि केजरीवाल जी भी इसी तरह सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी है उनको सीएम बनाने की कवायद पहले ही तेज कर चुके हैं। ये जो उन्होंने सर्वे कराया और ये कहा कि जेल से सरकार चलाएंगे, ये केवल एक ऊपरी दिखावा है। अंदरूनी तैयारी अरविंद केजरीवाल जी की भी पत्नी को सीएम पद सौंपकर तब जेल में जाने की है, और उसके पहले पूरा नाटक नौटंकी की तैयारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है। देश में धरने और प्रदर्शन किए जाएंगे, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।